हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं जेबीटी कमीशन का 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो कि एचपीएसएससी ने करवाया था। तो इसमें हम करेंगे आज हिमाचल जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हिमाचल जीके का इसमें पहला क्वेश्चन था द हाईएस्ट पीक ऑफ एचपी लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी की। तो हिमाचल की सबसे बड़ी चोटी है या ऊंची चोटी है वो किस ज़िले में है और कौन से ज़िले में है? किन्नौर में। उसका नाम क्या है? चोटी का नाम है शिला, जिसकी ऊंचाई 7025 मीटर है समुद्र तल से। दूसरी चोटी है वो वह है रियो परग्यूल और इसकी जो ऊंचाई है 6791 मीटर। ये दोनों चोटियाँ कहाँ पे हैं? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये किसका पार्ट है? ये जास्कर श्रेणी का पार्ट है। और जो आपकी जास्कर श्रेणी है वो किसका पार्ट है? महान हिमालय, या जिसको हम ग्रेटर हिमालय या ट्रांस हिमालय बोल देते हैं, उसका ये पार्ट है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि शिला किसका पार्ट है, किस श्रेणी का पार्ट है? तो किसका है? जास्कर श्रेणी का पार्ट है। इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ एचपी। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो इंद्रहार पास या दर्रा है वो किस माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला में आता है? तो उसका आंसर है धौलाधार। किस में आता है? धौलाधार में। पास क्या होता है आपका? जो एक नेचुरल रास्ता होता है किसके अंदर? पहाड़ के अंदर से होता है। जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला में आता है, धौलाधार को क्या बोलते हैं? मोलक पर्वत ये कहते हैं, या फिर इसको स्पेस चोटी के नाम से भी जाना जाता है। ये मेनली किस में है? आपका कांगड़ा, चंबा और मंडी में ये मेनली पर्वत हैं। बाकी इसका विस्तार कुल्लू, शिमला और सिरमौर तक है। ये किसका भाग है? ये मध्य हिमालय का। किसका भाग है? मध्य हिमालय का भाग है। कौन सा? धौलाधार, जो आपकी पर्वत श्रृंखला है। और ये जो इंद्रहार पास है ये किसके बीच में है? यह कांगड़ा और भरमौर, कांगड़ा और भरमौर के बीच में कौन सा? इंद्रहार पास। ये यहाँ पे ऑप्शन है पीर पंजाल। जो पीर पंजाल आपकी जो रेंज है वो कहाँ है? मेनली चंबा और J&K में है। जो आपकी जो झांसकर रेंज है, मैंने अभी ऊपर बताया, वो किसका पार्ट है? महान हिमालय का पार्ट है। और ये किस में है? किन्नौर एंड लाहौल स्पीति में है। ये किससे अलग बॉर्डर के साथ बनाती है? बॉर्डर जो बनाती है यह तिब्बत के साथ बॉर्डर बनाती है। आपकी जो झांसकर रेंज है, शिवालिक जिसको आप मैनाक पर्वत या फिर शिव की जटाएं भी कहते हैं, ये कौन सा किसका पार्ट है? बाह्य हिमालय का। अब जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉन्स रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ एचपी। जो ये टॉन्स रिवर है या टॉन्स नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना है जो उसकी सहायक नदी है। कौन सी? टॉन्स। और ये कहाँ मिलती है? इसको कालसी, देहरादून के पास कालसी है, वहाँ पे कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में ये यमुना के साथ मिलती है। यमुना आपकी जो मेनली कहाँ बहती है? सिरमौर में बहती है। और ये सबसे कम बहने वाली नदी है जो हिमाचल में बहती है। ये 5 नदियों में से एक नदी है। और ये खोदरी माजरी में सिरमौर में प्रवेश करती है और ताजेवाला में सिरमौर को छोड़ देती है। और कहाँ जाती है? आपकी दूसरे स्टेट में चली जाती है, हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। इसकी बाकी सहायक नदियाँ जो है वो है गिरी, जलाल, पब्बर, आंध्रा आदि सी क्या है? सारी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? यमुना की। अगला क्वेश्चन है द लेडी ऑफ केलोंग इज। ये क्या है? एक ग्लेशियर है जो कहाँ है? केलोंग, लाहौल स्पीति में। और जो आपका केलोंग है वो किसका? लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। और इसको लेडी ऑफ केलोंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो बनावट है वो किसकी तरह है? एक औरत की
तरह है। इसको जो लेडी ऑफ केलोंग का नाम किसने दिया था? लेडी इलेशेंग डे ने इसको क्या नाम दिया था? लेडी ऑफ केलोंग का नाम दिया था। और जो हमारा हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, अगर हम बात करें बड़ा ग्लेशियर कौन है सबसे बड़ा, वह है बड़ा शिगड़ी। हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है शिगड़ी, किसको कहते हैं? ग्लेशियर को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अर्थ फिल डैम ऑन द ब्यास रिवर। जो एक सबसे बड़ा डैम या सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? ब्यास नदी के ऊपर। तो इसका आंसर है आपका पोंग डैम, जो कहाँ पे है? कांगड़ा पे है, कांगड़ा में है। और इसको और भी बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर, जो इसकी झील को नाम दिया गया है। और ये रामसर आर्द्रभूमि या वेटलैंड साइड भी है। और ये किस नदी पे बना है? ब्यास नदी पे बना है। कहाँ पे? कांगड़ा पे। और ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। और दूसरा का जो गुरु गोविंद सागर झील है, ये कहाँ पे है? बिलासपुर में है। कहाँ पे है? बिलासपुर में है। और ये हिमाचल प्रदेश से बड़ी कृत्रिम झील है, जो किस पर बनी है? भाखड़ा डैम पर बनी है, भाखड़ा बांध पर बनी है। जो आपका पंडोह डैम है वो कहाँ है? मंडी में है। और किस पर है? ब्यास नदी पर है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री एडेड द गवर्नमेंट ऑफ एचपी टू स्टार्ट द सोआ रिवर फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये क्या बोल रहे हैं कि कौन से देश ने जो हिमाचल प्रदेश की सरकार को समर्थन दिया है किसके लिए? जो सोआ रिवर में क्या आते हैं, जो बाढ़ आती है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसका नाम, उस कंट्री का नाम क्या है? जापान। जो आपकी सोआ नदी वो कहाँ बहती है? ऊना में बहती है। कहाँ बहती है? ऊना में। और उसके ऊना का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ऊना में बाढ़ लाती है। और ये कहाँ से निकलती है? 16 सिंगी धार, जिसे ऊना में क्या कहते हैं? जसवां धार। और 16 सिंगी धार इसे कहाँ कहते हैं? हमीरपुर में कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सेचुतुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो सेचुतुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? कहाँ पे? एचपी में। तो कहाँ पे हो? चंबा में। अगर हम इसमें बात करें टोटल कितनी है हिमाचल में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 33 हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा आपका किब्बर है। और सबसे छोटा कौन सा है? शिल्ली है। किब्बर आपकी लाहौल एंड स्पीति में है। और आपका शिल्ली जो है वो कहाँ है? सोलन में है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ नो एरिया अंडर एप्पल कल्टीवेशन। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? डी। ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू, शिमला, सोलन, इसमें सेब होते हैं। शिमला में सबसे ज़्यादा सेब होते हैं। अगला क्वेश्चन है एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। जो एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है कब बनाया गया? इनमें से उसमें से कोई भी ईयर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। जो इसका सही आंसर है वो क्या है? सितंबर 1, 1971 को बनाया गया था। और जून 14, 2010 को इसको क्या बनाया गया? हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। कब बनाया गया इसको? जून 14, 2010 में। अगला क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ द कलका शिमला रेलवे लाइन इज। इसकी लेंथ क्या है? 96 किलोमीटर। क्या लेंथ है इसकी? 96 किलोमीटर। जो ये लाइन है वो कैसी है? नैरो गेज या छोटी लाइन बोल सकते हैं आप इसको। नैरो गेज की जो आपकी विड्थ तो होती है वो क्या होती है? 0.6 मीटर से 0.9 मीटर के बीच में इसकी चौड़ाई होती है, छोटी लाइन होती है। इसका जो उद्घाटन किया था, उद्घाटन 9 नवंबर 1903 को किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, जो कि उस टाइम इंडिया का वायसरॉय था। और ये 1906 में कहाँ पहुँची थी रेलवे लाइन? 1906 में ये कहाँ पहुँच गई थी? शिमला पहुँच गई थी रेलवे लाइन।
इसके जो पहले यात्री थे, फर्स्ट यात्री कौन था इसके, लाला रामनारायण थे, जो कि सोलन से बिलोंग करते थे। और जिसमें जो सुरंगों की संख्या आती है वो कितनी है, सुरंग कितनी है इसमें, पहले 103 थी, अब कितनी रह गई है, 102 रह गई है। और सबसे लंबी कौन सी सुरंग है इसमें, लंबी है जो आपकी बड़ोग वाली है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1143 मीटर, जिसको किसने बनाया था, बाबा भलकू, जो कि चायल के रहने वाले थे। उन्होंने इस सुरंग का निर्माण किया था। जिसके जो इंजीनियर है, जो इसका इंजीनियर कौन है, इस रेलवे लाइन का इंजीनियर है, इस रेलवे लाइन का इंजीनियर है, उसका नाम है HS हैरिंगटन। इस रेलवे लाइन के इंजीनियर थे और इसको यूनेस्को धरोहर के रूप में मान्यता कब मिली, जुलाई 3, 2008 को इसको यूनेस्को धरोहर के रूप में मान्यता मिली। और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें भी नाम दर्ज है, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ती है 640 मीटर से 2200 मीटर तक हाइट बढ़ती है उसकी, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ये कुछ इसके बारे में फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुजानपुर टीला किला किसने बनाया, उसका आंसर है, जो रियल आंसर है इसका वो है अभय चंद ने। कब बनाया था, 1748 में। और जो सुजानपुर शहर की स्थापना है और शहर है वो किसने बनाया है, घमंड चंद ने। जो किला है सुजानपुर टीला का वो किसने बनाया है, अभय चंद ने 1748 में। और शहर किसने बनाया है, घमंड चंद ने। और संसार चंद ने इसको अपनी क्या बनाया है, राजधानी। क्या बनाया है, राजधानी। महल मौर्य में जब उसकी लड़ाई 1806 में किससे हुई, अमर सिंह थापा से हुई, तो वहाँ से भागकर कहाँ आया था, सुजानपुर में रहा था। और जो हमीर चंद ने, इसने किसका स्थापना की है, इसने की है हमीरपुर शहर की स्थापना। तो अगर आपका सुजानपुर टीला किला आता है तो किसने बनाया है, अभय चंद ने। कब, 1748 में। और अगर शहर आता है तो किसने बनाया है, घमंड चंद ने। तो अगला आपका क्वेश्चन है, विच विलेज इन HP इज रेप्यूटेड टू बी द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मतलब कि जो सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है, तो उसका आंसर क्या है, मलाना। जो कहाँ पे है, कुल्लू में है। यहाँ पे मलाना कुल्लू में। अगर हम इसमें और ऑप्शन देखें, नगर, इसके बारे में फैक्ट है। नगर में क्या है, रोरिक आर्ट गैलरी है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है, कुल्लू में। और जो नगर है वो कुल्लू की पुरानी राजधानी है, कुल्लू रियासत की पुरानी राजधानी है। और चायल महल के बाद दूसरा हिमाचल टूरिज्म का होटल बना है, जो आपका नगर किला है। कब बना है, 23 अगस्त 2012 को। जो आपके बजोरा है ये क्या है, मंदिर है। कहाँ पे है, कुल्लू में ही है। किस में बने हैं, शिखर शैली में बने हैं। और किस देवता को समर्पित है, महिषासुर मर्दानी देवी को समर्पित है। और किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। तो ये कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स थे। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है, विच टेम्पल ऑफ HP इज फेमस फॉर भगवती छिन्नमस्तिका। इसका आंसर क्या है, चिंतपूर्णी, जो कि कहाँ पे है, उन्ना में, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहाँ पे, चिंतपूर्णी, उन्ना में है। और जो आपकी ज्वालामुखी है वो वहाँ पे क्या, आपका जो जीवगिरी थी माता सती की, उसके लिए फेमस है। और ये किस में बना है, गुंबद शैली में बना है। जो आपका ज्वालामुखी का मंदिर है ये भी कहाँ है, कांगड़ा में है। यहाँ पर है कांगड़ा में। जो बगलामुखी है ये भी कहाँ है, कांगड़ा में है मंदिर। और विजेश्वरी जिसको हम बोलते हैं नगर कोटी माता या कांगड़ा माता, ये भी कहाँ पर है, कांगड़ा में है। और इसको महमूद गजनबी ने 1009 में लूटा था। और किसको लूटा था उसने, सोमनाथ मंदिर को। कब, 1025 में। और उसने विजेश्वरी माता मंदिर को लूटा 1009 में। और
जब हिमाचल में 1905 में भूकंप आया था तो उस भूकंप में ये क्षतिग्रस्त हो गया था। कौन सा मंदिर है आपका? विजेश्वरी मंदिर। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि 1905 को भूकंप में कौन सा मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, तो कौन सा आपका? विजेश्वरी मंदिर। अब क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, दांडराज अ ट्रेडिशनल डांस इन परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब ऑफ एचपी। तो ये नृत्य है दंदराज, ये किस या दंदरा किस जो आपका ट्राइब है कौन उसको परफॉर्म करता है? उसका आंसर है गद्दी। झूरी सॉन्ग इज वेरी पॉपुलर इन विच एरिया ऑफ एचपी। झूरी जो गाना है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये किस में है? सिरमौर और महासू दोनों में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। महासू जो था आपका क्या है? शिमला डिस्ट्रिक्ट हम महासू कहते थे पहले। जो अगला क्वेश्चन है, घंटाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लाहौल वैली इन द मंथ ऑफ। कौन से मंथ मनाया जाता है? जून में। जो घंटाल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जून में लाहौल स्पीति में। और कहाँ मनाया जाता है? गुरु घंटाल गोम्पा में मनाया जाता है, जो कि लाहौल में। और ये जो घंटाल गोम्पा संबंधित हैं, इसका अभिषेक किसने किया है? बौद्ध गुरु पद्म संभव ने से संबंधित हैं। कौन सा? ये गुरु घंटाल गोम्पा। अगला क्वेश्चन है, रेणुका फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो रेणुका मेला है किस जिले में मनाया जाता है? उसका आंसर है सिरमौर में। कहाँ मनाया जाता है? सिरमौर में, रेणुका झील के किनारे। और जो रेणुका झील है आपकी, रेणुका झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल की। कृत्रिम झील कौन है? गोविंद सागर। और ये कौन सी है? प्राकृतिक झील सबसे बड़ी कहाँ की? हिमाचल की। और ये कब मनाया जाता है? रेणुका फेयर ये मनाया जाता है दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया था अक्टूबर 2011 में। इसको अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया था। ये किस संबंधित हैं? किस रेणुका झील और संबंधित हैं? परशुराम और ऋषि जमदग्नि से। जो परशुराम है वो जगदम्नि और रेणुका माता का बेटा है। और यह भारत की जो रेणुका झील है भारत की सबसे छोटी रामसर आर्द्रभूमि है। भारत की सबसे छोटी रामसर आर्द्रभूमि है। टोटल आर्द्रभूमियाँ जो हिमाचल प्रदेश में रामसर आर्द्रभूमियाँ हैं कितनी है? 3 है, जिसमें एक रेणुका हो गई, एक उसमें आपकी पोंग डैम झील हो गई, और दूसरी है आपकी चंद्रताल जो कि आपकी लाहौल स्पीति में है। चंद्रताल झील है। इसमें ये 3 क्षेत्र आते हैं किसमें? रामसर आर्द्रभूमि में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आर इन एचपी। की डिविजन्स कितने एचपी में? तो कितने? 3 हैं। और इतनी ही क्या है? राज्यसभा की इतनी ही सीटें कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में 3, जो जिसमें कौन कौन आते हैं? शिमला, कांगड़ा और मंडी। और जो लोकसभा है, लोकसभा की आपकी 4 सीटें हैं, जिसमें एक तो शिमला, कांगड़ा, मंडी आता है। चौथा कौन आता है? हमीरपुर। डिवीजन और राज्यसभा की सीटें बराबर है 3-3। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एचपी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। जो हिमाचल की पहली विधानसभा थी वो कब बनाई गई? वो कब बनी? 1952 में बनी। जब 1952 में बनी, जब मुख्यमंत्री कौन बने पहले? 24 मार्च 1952 को पहले मुख्यमंत्री YS परमार बने हिमाचल प्रदेश के। उसी टाइम जो मुख्य सचिव बने मार्च में 1952 को, वह बने KL मेहता। और उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हिमाचल प्रदेश के? वह बने मेजर जनरल हिम्मत सिंह बने। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। कब? मार्च 1952 को बने। और 1951 क्या होता? ग श्रेणी का राज्य बना था हिमाचल प्रदेश।
और उसी नवंबर में 1951 में क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और फर्स्ट वोटर कौन था आपका हिमाचल प्रदेश या इंडिया का, श्याम शरण नेगी, जो कहाँ के थे, किन्नौर के। 1954 में क्या होता है, 1954 में 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर था जो दूसरा एक ग श्रेणी का राज्य था, वो कहाँ मिला था, हिमाचल प्रदेश में मिल गया था। जिसके बारे में ये फैक्ट्स थे। और पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, यशवंत सिंह परमार बने थे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एचपी, जब राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ हिमाचल प्रदेश में, उसका आंसर है 1977 30 अप्रैल। और उस टाइम सीएम कौन था, ठाकुर रामलाल। फिर उनकी सरकार भंग हो गई थी, उसके बाद नेक्स्ट सीएम कौन बने, शांता कुमार। जब दोबारा इलेक्शन हुए तो कौन बने, शांता कुमार। और ये पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद दूसरा जो आपका प्रेसिडेंट रूल लगा वो कब लगा, 1980 में लगा, पर पहला कब लगा, 1977 को, 30 अप्रैल 1977 को। अगला जो क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसका जो चेयरमैन कौन है, जस्टिस बीके शर्मा। और इसके जो पहले चेयरमैन थे, आजकल जिसका चेयरमैन कौन है, जस्टिस बीके शर्मा। और पहले जो थे, पहले कौन थे इसके चेयरमैन, और थे हीरा सिंह ठाकुर। कौन थे, हीरा सिंह ठाकुर। और इस एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई है, 1 जनवरी 1986 को हुई है। अगला क्वेश्चन है, एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन इज एन, जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, वो कैसी बॉडी है, कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया गया है। इस आर्टिकल के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 से लेकर 323 के में जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। ये कब बना है, 25 अप्रैल 1971 को बना है। और इसके जो पहले चेयरमैन थे इसके, वह कौन थे, के.एस. कटोच। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि एचपीपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे, वो कौन थे, के.एस. कटोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ा वाज, तो पहला पुराना नाम क्या है कांगड़ा का, वह है त्रिगर्त। क्या नाम है, त्रिगर्त। और ये सबसे पुराना जनपद है कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। और माना जाता है कि इसकी स्थापना किसने की है, सुशर्म चंद ने, या हम कह सकते हैं सुशर्म चंद ने क्या बनाया था, नगरकोट किला। ऐसे त्रिगर्त का संस्थापक भूमिचंद को भी माना जाता है, जो कि इसका पूर्वज था सुशर्म चंद का, जो कहाँ से आया था, मुल्तान से, पाकिस्तान के मुल्तान से। तो कहा जाता है सुशर्म चंद की जड़ें कहाँ से हैं, मुल्तान से, पाकिस्तान से। और ये भूमिचंद का 231वां वंशज था। तो मैक्सिमम टाइम आपके लिए क्वेश्चन आता है कि त्रिगर्त की स्थापना या नगरकोट की स्थापना किसने की, तो उसका सही आंसर क्या होगा, सुशर्म चंद। अगर उसमें भूमिचंद ना दिया हो, मैक्सिमम टाइम आपके लिए सुशर्म चंद ही दिया होता है। ये सबसे पुराना जनपद था कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। और इससे किसका नाम है पुराना, ये कांगड़ा का। जो कुल्लू जनपद है इसका, ये कुल्लू से संबंधित है, या इसका कुल्लू क्या है, कुल्लूत है। इसकी स्थापना किसने की है, भियंग मणिपाल ने की है। अगला क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एचपी एज पर सेंसस 2011 इज। डेंसिटी का मतलब हुआ घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है हिमाचल प्रदेश का 2011 के सेंसस या जनगणना के हिसाब से, वो क्या है, 123। इसको कैसे नापते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो वो क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं हिमाचल में, 123। हाउ मेनी स्टेट्स शेयर अ बाउंड्री विद एचपी, की हिमाचल के साथ कितने राज्यों की सीमा रखते हैं, तो इसका आंसर क्या है, 4। और कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा
और इसके साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं अब? 2। पहले ये राज्य 5 थे, इसमें जम्मू कश्मीर भी आता था, पर अब वो क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा है? J&K और आपका लद्दाख। ये अब ये किस में आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसलिए अगर राज्य कितनी सीमा लगाते हैं? 4 ही। कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन आता है? J&K एंड लद्दाख। और एक और कौन देश के साथ या अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो चीन का तिब्बत है, उसके साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक्स गेम्स वर स्टार्टेड इन विच ईयर? जो ओलंपिक गेम्स थी वो कब शुरू हुई थी? 776 BC में। कहाँ पे शुरू हुई थी? ग्रीस में। कहाँ पे शुरू हुई थी? ग्रीस में। और वेरन पीरे दे कोवर्टीन ने किसकी स्थापना की थी? 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की थी। स्टेटेड फैक्ट है एक, इसने वेरन पीरे दे कोवर्टीन ने। पर सबसे पहला ओलंपिक कब हुआ है? 776 BC में। कहाँ हुआ है? ग्रीस में। जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? 2026 में इटली में होगा। ये भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर में। और जो पिछला ओलंपिक हुआ है 2024 में कहाँ हुआ है? पेरिस, फ्रांस में हुआ है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन। तो फर्स्ट एशियन जो खेल है कहाँ हुए हैं? एशियाई खेल कहाँ हुए हैं? दिल्ली में हुए हैं। कब? मार्च 1951 को। और जो नेक्स्ट होंगे वो कहाँ होंगे? जापान में। कहाँ होंगे? जापान के कौन सा शहर है? एची नांगोया। कब होंगे ये? 2026 में। 2023 में। तो पिछले एशियाई खेल हुए कहाँ हुए हैं? चीन में। कौन से शहर में हुए हैं? हांगजू। चीन के हांगजू शहर में हुए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? इंडिया वन द वर्ल्ड कप इन। अब इसके ऑप्शन है एक 1983 है, अगला 2011 है, और सी है बोथ ए एंड बी। तो इसमें आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। आपने ए या बी नहीं लगाना है, बोथ ए एंड बी लगाना है, क्योंकि दोनों बार जीता है। 1983 में जो आपके कप्तान थे वह कपिल देव थे और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया था। 2011 में कप्तान कौन थे? MS धोनी थे, महेंद्र सिंह धोनी थे। और किसको हराया था? श्रीलंका को। और 1983 में हराया था वेस्ट इंडीज़ को। और जो आपके नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा, ODI वर्ल्ड कप होगा, वो होगा 2027 में। कहाँ पर? जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में। और जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? 2023 में हुआ था। कहाँ पे? भारत में। जिसमें कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया, जिसमें क्या रहा था? विजयी रहा था। फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। अगला क्वेश्चन है विच प्लेयर इज निक नेम्ड एज इंडियन एक्सप्रेस। किन खिलाड़ियों को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है? तो इसमें दोनों नाम आते हैं, लिएंडर पेस और महेश भूपति। दोनों किस संबंधित हैं? टेनिस खेल से संबंधित हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि महेश भूपति किस खेल संबंधित हैं? टेनिस। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी, दोनों नाम आते हैं। अगला, द टर्म ड्रिबलिंग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ड्रिबलिंग जो टर्म है वो किस संबंधित है? वॉलीबॉल से। अगला क्या है? डुरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। डुरंड कप है किसके साथ संबंधित है? फुटबॉल के साथ है। और ये सबसे पहला जो डुरंड कप हुआ है कहाँ पर हुआ है? शिमला के एनाडेल में। 1888 को। कब हुआ है? 1888 को। और इसको शुरू किसने किया था? मॉर्टिमर डुरंड। तभी इसको क्या कहा जाता है? डुरंड कप कहा जाता है। तो सबसे पहला डुरंड कप कब हुआ है? 1888 को। कहाँ पे? शिमला के एनाडेल मैदान में हुआ है। और जो 2025 का डुरंड कप कहाँ हुआ था? भारत, कोलकाता में
जिसमें विजय कौन रहा? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। इसमें क्या रहा? विजयी रहा। ये भारत में आता है, ये विजयी रहा इस डुरंड कप में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वोकल फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिए हैं इनमें से कौन ही हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? डी, ये सारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित हैं। यह अगला क्वेश्चन है उस्ताद बिंदा खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उस्ताद बिंदा खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? बी आंसर सारंगी। बिहू इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। जो बिहू है वो किस भारतीय राज्य का फोक डांस है? किसका है? आसाम का। अगला क्वेश्चन है अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो ये हमारा यहाँ पे जीके पोर्शन हिमाचल जीके और कुछ नॉर्मल जीके क्वेश्चन थे, ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में अगला इसका जो पार्ट होगा उसमें हम मैथ्स और उससे अगले पार्ट में जिसमें जीके का पोर्शन या साइकोलॉजी का पोर्शन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।